हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं क्या? अलंकार, जो क्या करता है? सुशोभित करता है किनको? काव्य को। किनको? काव्य को क्या करता है? काव्य की क्या करता है? शोभा बढ़ाते। तो हमने इसमें अर्थ अलंकार पढ़ लिए थे और हम शब्द अलंकार पढ़ लिए थे और हम क्या अर्थ अलंकार पढ़ रहे थे। तो अर्थ अलंकार में हमने कुछ अलंकारों को पढ़ा था। कहाँ तक हम पहुंच गए थे? हमने कुछ पढ़ लिए थे, शायद हम अन्वय अलंकार तक पहुंच चुके थे। उससे आगे क्या करना है हमको? उससे आगे अलंकारों को क्या करना है? हमको पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इसको क्या करना है? समाप्त भी करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी से इसके क्या करते हैं? उदाहरणों को देखते चलते हैं। और कुछ ज्यादा समझना नहीं है। अब जो अलंकार बचे हुए हैं वो किसके अर्थ के आधार पर है, तो जो उसका अर्थ निकलेगा वही समझ लो उसका, उसी से क्या होगा? वाक्य वैसे ही होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनहोती पे। कहाँ? अपनहोती। अपनहोती अलंकार कार। कैसा? अपनहोती अलंकार। ये ऐसा, ये कैसा है? ये ऐसा है। ये हा में न, क्या है? ये हा में ये अलंकार, ये ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अपनहोती अलंकार। कई ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन ये सही है। ये क्या है? गलत। ठीक है, क्योंकि हा और ना में जब होता है, संयोग होता है, तो हम ना के पीछे पहुंच जाता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ शायद। तो चलिए इसमें क्या होता है? अपनहोती में क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो उपमेय में उपमान का क्या होता है? भेद रहित आरोप होता है। क्या होता है? जैसे क्या था? उपमा अलंकार में था, उपमेय में उपमान, उसमें क्या था? तो इसमें क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? उपमेय में क्या बोलो? उपमेय में उपमान का क्या होता है? भेद रहित आरोप होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? नकारात्मक होता है। कैसा? नकारात्मक। मतलब इसमें उपमेय उपमा क्या होगी? दोनों एक होंगी, दोनों को समान बना दिया जाएगा, दोनों को एक कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा? नकारात्मकता होगी। क्या होगी? नकारात्मकता होगी। क्या होगी? नकारात्मकता होगी। तो इसको लिखिए कैसे? जैसे इसमें लिखिए क्या है कि उपमेय में उपमान, उपमेय में उपमान का क्या होता है? उपमेय में उपमान का कैसा? भेद रहित, भेद रहित आरोप। लेकिन कैसा होता है? लेकिन कैसा होता है कि नकारात्मक होता है, परंतु नकारात्मक होता है। जब सकारात्मक था तो क्या था? उदाहरण में देखो, क्या था? उदाहरण में देखो कि यह है क्या था? कि यह चांद नहीं मुख है। क्या है? यह है वो क्या था? ये मैं क्या बोलूं? ये किसका? नकारात्मकता का। कि यह उसमें जो था, जो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है सीधे सकारात्मक में, तो उसका उदाहरण क्या था? कि यह है चांद क्या है? या यह मुख क्या है? चांद के जैसा है। या ये जो चांद है, ये क्या? इसका मुख है। क्या है? चांद है जो क्या है? इसका मुख है, किसी का भी मुख है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह है कि यह है जो क्या है? चंद्र नहीं क्या है? मुख है। इसमें उल्टा कर दिया कि जैसे यह क्या है? चंद्र नहीं है। क्या है? चंद्र नहीं है। यह क्या? चांद नहीं है। क्या है? नहीं। यह क्या? चांद नहीं है। यह चांद नहीं क्या? मुख है। यह क्या? चांद नहीं मुख है। तो यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ पर नकारात्मक भेद रहित आरोप कर दिया। क्या? चांद नहीं है, लेकिन क्या है? मुख है। ये क्या? ये जबकि इसमें क्या होना? चांद और मुख का क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। चांद अलग है, मुख अलग है। लेकिन ये इसमें क्या बता दिया कि जो मुख है, जो चांद है, वो क्या? मुख, वो चांद नहीं है, वो क्या? किसी का मुख है। क्या है? किसी का मुख है। ये क्या? प्रेमी प्रेम का ज्यादा ऐसे प्रयोग करते हैं। दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण देखो कि है गरजते मेघ नहीं बजते नगाड़े। हैं गरजते गरजते हैं गरजते गरजते हैं गरजते मेघ नहीं। क्या है? मेघ नहीं। क्या है? और बजते नगाड़े, कि जो मेघ गरज रहे हैं वे मेघ नहीं गरज रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? नगाड़े बजा रहे हैं। क्या? नगाड़े बजते नगाड़े। क्या है? नगाड़े बज रहे हैं। तो ये क्या? इसका नकारात्मक रूप देखने को हमको मिलता है। तो चलिए हम इसके बाद आगे चलते हैं और अपनहोती के बाद चलते हैं हम संदेह अलंकार में। किसमें? तो इसमें क्या होगा? संदेह होगा। क्या? उपमेय और उपमान में क्या होगा? संदेह होगा। उपमेय का उपमान होना क्या होगा? संदेह होगा। तो चलिए संदेह अलंकार को देखते हैं। संदेह अलंकार, तो संदेह अलंकार संदेह अलंकार संदेह अलंकार कौन सा? संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है? उपमेय में क्या होता है? उपमान का क्या होता है? संदेह होता है। किसमें? उपमेय में किसका संदेह होता है? उपमान का, कि ये उपमेय उपमान है या नहीं है। ठीक है, तो लिखो क्या होता है? उपमेय में, उपमेय में क्या होता है?
उपमान, उपमान का क्या होता है? संदेह होता है। क्या होता है? संदेह होता है। क्या होता है? उपमेय में क्या होता है? उपमान का संदेह होता है। क्या होता है कि जैसे इसमें कोई सदृश्य चीज होती है, सामने से जो दिखती है, नहीं दिख पाती, क्या होती है इसमें जो अदृश्य चीजें होती हैं उसमें, उनकी वजह से क्या होता है कि चीजों में क्या फर्क करना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है? उसमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं कि जैसे कोई चीज हमें नहीं समझ में आती, जैसे कि घास पर क्या हो, पानी सुबह सुबह चमकता है, तो लगता है कि हम ये नहीं हम फर्क कर पाते कि वो मोती है या पानी चमक रहा है। तो इस तरीके से इसमें क्या संदेह नहीं हो पाता, क्या उसमें क्या फर्क नहीं समझ पाते, तो उसी में क्या होता है ये संदेह हो जाता है। तो वहीं पर क्या होता है उपमेय में उपमान का क्या संदेह होता है। तो उदाहरण देखो, यही चीज है, उदाहरण देखो, किसको उदाहरण देखो कि तारे आसमान में है आए, लिखो। हाँ, इसकी पहचान लिख लो पहले, इसकी पहचान लिख लो। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें कौन से शब्द आएंगे पहचान कि क्या आएगा? की, क्या, कींधो, क्या की, क्या, कींधो, अथवा, अथवा, क्या अथवा हो गया, या हो गया, जैसे हो गया, आदि शब्द क्या आते हैं इसकी पहचान में आते हैं। उदाहरण में देखो, उदाहरण देखो कि क्या, देखो कि तारे आकाश में हैं आए मेहमान बन के। क्या है? तारे, अब समझना, आकाश, तारे आकाश में हैं आए, हैं आए, कैसे? मेहमान बन के, मेहमान, मेहमान बन के। कैसे आए? तारे आकाश में हैं आए मेहमान बन के, या की कमला, या की कमला, या की कमला ही आज आके मुस्काई, या की कमला ही आज आके मुस्काई है। यहाँ पर देखो कि या की कौन, ये क्या वो बात चल रही है कि इसमें संदेह हो रहा है कि आज सच में आसमान में तारे निकले हैं, या कि क्या है कोई जो प्रेमी होता है अपनी प्रेमिका की बड़वाई करता है कि या प्रेमिका का नाम लगा के कि वो आके मुस्कुराई है, क्या है वो आके मुस्कुराई है। तो यहाँ पर क्या संदेह करना मुश्किल होता है। और देखिए इसके उदाहरणों को और समझिए, इसके आसान और उदाहरणों को देखिए, और उदाहरणों को देखिए कि विरह है अथवा वरदान, लिखो, देखो कि विरह, विरह है अथवा, अथवा वरदान, ये क्या है? ये भी इसका उदाहरण है। विरह है अथवा, पता नहीं चल रहा कि ये क्या विरह दुख है या वरदान मिला हुआ है, क्या दुख है या वरदान मिला हुआ है, विरह है या वरदान। और देखो, और उदाहरणों को देखो, इसके और उदाहरणों को देखो कि एक देखो सबसे प्रसिद्ध है कि सुना होगा, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, ये सुना होगा। तो देखो इसे को, सारी ही की नारी है, सारी बीच नारी है, सारी बीच क्या है? नारी है। क्या सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? की नारी बीच, नारी बीच क्या है? सारी है, सारी है, नारी ही, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, क्या सारी ही की नारी है, क्या सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है, नारी ही की क्या है? सारी है। इसमें साड़ी और नारी दोनों की बात चल रही है, पता नहीं चल रहा कौन क्या है, ठीक है। और देखो इसके उदाहरण, ये और इसके उदाहरण देखो, ये ओस के बूंद या मंजुली मोती, क्या ये ओस के बूंदे हैं या मंजुली मोती हैं? ये क्या है? ओस की बूंदे हैं, क्या ओस की बूंदे हैं, या क्या है? कैसे? मंजुल मोती, क्या मंजुल, मंजुल मोती हैं, क्या उसकी बूंदे हैं, या क्या है? ये मंजुल मोती हैं, क्या मंजुल मोती हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलेंगे, इसके बाद हम क्या करना है, इसके बाद हमको करना है कौन सा, अगला है हमारा कौन सा, भ्रांति मान अलंकार। कौन सा? भ्रांति मान, भ्रांति मान अलंकार। कौन सा है? भ्रांति मान अलंकार। तो भ्रांति मान अलंकार में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें उपमेय को क्या समझ लिया जाता है? उपमान समझ लिया जाता है। क्या होता है? भूल से क्या होता है, उपमेय को क्या समझ लिया जाता है? उपमान समझ लिया जाता है। कैसे, कैसे भूल से उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है कि जैसे कि वो हंस को
क्या करता है, वो मोती चुगता है। लेकिन जब सुबह क्या होती है, घास पर पानी की बूंदें, ओस की बूंदें होती हैं, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो क्या होती है, चमकने लगती हैं। और वो हंस वो क्या करता है, उनको क्या करता है, मोती समझ के क्या करने कर लेता है, चुग लेता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें भ्रांति हो गई, उसको भ्रम हो गया कि ये क्या है, मोती है, ये क्या है, मोती है, और ये संदेश से क्या होता है, मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो कि जब क्या होता है, जब जब उपमेय को भूल से क्या, जब उपमेय को उपमेय को क्या भूल से क्या हो, उपमान समझ लिया जाए, क्या भूल से उपमान क्या कर लिया, समझ लिया जाए, लिया जाए। क्या, जब उपमेय को भूल से क्या कर लिया जाए, उपमान समझ लिया जाए, तो वहां पर क्या होता है, भ्रांति मान अलंकार होता है। क्या होता है, भ्रांति मान अलंकार होता है। उदाहरण में देखो क्या देखो, उदाहरण में कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। क्या कर रही, बिंदु ओस बिंदु क्या कर रही है, चुग रही है, चुग रही है हंसिनी, कौन, हंसिनी, क्या जान के, मोती उनको जान, क्या जान के, मोती उनको जान। तो क्या कर रही है, मोती समझ के वो क्या कर रही है, हंसनी क्या कर रही है, उन ओस के बिंदुओं को क्या कर रही है, चुग रही है। क्या कर रही है, चुग रही है। ये उदाहरण, और उदाहरण देखो इसके, और उदाहरण देखो, देखो जाने श्याम घनश्याम को, घनश्याम को घन जानी श्याम घनश्याम को क्या हो गए, जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन में मोर। क्या, नाच उठे वन में मोर। क्या, जो घनश्याम है उनको क्या बादल समझ कर क्या हो गए, जो भगवान कृष्ण है उनको क्या बादल समझ के क्या हो गए, वो नाचने लगे। ठीक है, ये बादल आ गए, अंधेरा छा गया। ठीक है, फिर देखो, और देखो, महावर, और देखो पूछा गया पाए महावर दे को, पाए महावर देन को, महावर कौन लगाता है, औरतों को कौन लगाता है, नाइन बैठी आए। तो गांव में कौन लगाती, नाइन बैठी आए। क्या कर, जो नाइन है वो क्या हो गई, पाँव में माहौर लगाने के लिए आकर बैठ गई। फिर जान महावरी, फिर जान महावरी, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए, एड़ी मीड़त जाए। ये क्या है, ये किसके, भ्रांति मान अलंकार के ये उदाहरण, इनको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। भ्रांतिमान के बाद चलो आगे कौन सा आता है, हमारा अतिशयोक्ति आता है। तो चलिए भ्रांतिमान के बाद चलते हैं हम अतिशयोक्ति। इसमें अतिशयोक्ति में क्या होगी, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया होगा। क्या होगा, बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया होगा, जो क्या है मुमकिन ही नहीं होगा, उसको क्या होगा, इस पर यकीन करना मुमकिन ना हो, उसको कहा गया हो अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार, चलिए अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी बात को क्या किया जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात को बताया जाता है, जिस पर क्या हो, यकीन करना संभव ना हो, या यकीन करना क्या हो, मुश्किल हो, ऐसी बात को क्या किया जाता है, बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। चलिए इसको लिखिए, इसमें क्या होता है, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहना कि यकीन करना क्या हो, यकीन ना हो। लिखो, किसी बात को, इसमें क्या करो, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कहना कि यकीन ना हो। क्या हो, यकीन ना हो। उदाहरण में देखो, उदाहरण में क्या देख सकते हैं, उदाहरण में देखो क्या देखो, लिखो पहले यही लिखो कि देख लो साकेत नगरी है, देख लो साकेत नगरी है, साकेत नगरी है। क्या है, देख लो साकेत नगरी है, यही क्या है, यही
देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। स्वर्ग से मिलने कहाँ गगन में जा रही। यही है साकेत नगरी जो क्या हो रही है, स्वर्ग से मिलने कहाँ गगन में जा रही है। तो ये क्या बात कहा, साकेत नगरी है वो कहाँ स्वर्ग में से जाएगी, तो ये क्या बात को कहने का। इसका साकेत स्वर्ग का मतलब यहाँ पे बहुत सुंदर ऐसी नगरी है जिसको बहुत सुंदर बनाया गया। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे। देखें कि सुना होगा कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। जब हनुमान जी क्या होते हैं लंका जलाने जाते हैं तो उनकी पूंछ में क्या आग लगा देते हैं और वो क्या होते हैं लंका को जला के वापस आ जाते हैं और उनकी पूंछ नहीं जल पाती। तो उसी में कहा गया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की, लिखो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। इसमें क्या बात बढ़ा चढ़ाकर हो रही है, क्या हो रही बातें बढ़ा चढ़ाकर हो रही। और उदाहरणों को देखो इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और यही प्रश्न यही चीजें यही लाइनों को लिख के पूछा जाता है। और देखो कि राणा प्रताप के बारे में है कि आगे नदियां, एक सुना होगा कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे कैसे पार। जब तक राणा क्या होता है, क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैसे कि सोचा, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। हाँ यही था, लिखो क्या है कि आगे नदियां आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। क्या आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा लिखो, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। क्या था, तब तक चेतक, चेतक क्या था, उनके घोड़े का नाम चेतक था उस पार। क्या था, तब तक चेतक था उस पार। ये क्या है, इसमें क्या घोड़े इतनी बड़ी नदिया को कैसे नाप के चला गया। तो ये सब चीजें कहती है ये अतिशयोक्ति में आती हैं, अतिशयोक्ति में आती हैं। चलो और देखो, और उदाहरण देखो तो और देखो कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं। लिखो पानी परात जो क्या होती है हमारी, जिसमें हम आटा लगाते हैं, क्या होते हैं, उसी की बात चल रही। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नैनन के जल से पग धोए, के जल से क्या हुए, पग धोए। कि क्या हुआ, जो परात है उसमें पानी पहुंचा भी नहीं, न हाथों को पानी न छुआ, लेकिन क्या जो नैनों के आंसुओं से क्या कर लिए, उनने पैर धो लिए। तो क्या है, उसने पैर धो लिए, ये है। और देखो इतने बहुत है। और लिखना, और लिख लो, लिखो और लिखो मणि वाले, लिख लो भैया मणि, और लिख लो मणि वाले फणियों, मतलब फन का मुख, मणि वाले फणियों का मुख। क्या हुआ, मणि वाले फणियों का ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, क्या है, ऐसा नहीं, ये है कि क्या है, बांधा था विधु को किसने बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, इन काली जंजीरों से इन काली जंजीरों से बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से। और मणि वाले फड़ियों का मुख, मणि वाले फड़ियों का मुख, किसका, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से।
मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। ये क्या है इसके उदाहरण। और चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं किसकी ओर, विरोधाभास की ओर, जिसमें क्या होगी, दो बातें विरोध में कहीं होंगी। क्या होंगी, दो बातें विरोध ही होंगी, जिसमें एक बात हो रही होगी तो ये और फिर लगेगा कि ये कैसे हो सकता है संभव। तो इसमें देखते हैं विरोधाभास, विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, तो विरोधाभास अलंकार में क्या हो, जब दो विपरीत बातें कहीं जाएं, क्या हो इसमें, क्या हो, दो विपरीत बातें कहीं जाएंगी। चलो देखते हैं कैसी विपरीत बातें कहीं जाएंगी। तो चलो दिखाते हैं कैसी विपरीत बातें कहीं जाएंगे। तो लिखो कि इसमें जब क्या हो, जब दो बातें कैसी विपरीत, जब दो विपरीत बातें क्या हो, जब दो विपरीत बातें, विपरीत विपरीत बातें कहीं जाएं, कहीं जाएं। कैसे, उदाहरण में देखो, उदाहरण में देखो, उदाहरण में देखो कि क्या है, कि जब से आंख लगी तब से आंख न लगी। क्या है, जब से आंख लगी, क्या, जब से आंख लगी तब से न आंख लगी, आंख लगी। इसका मतलब क्या है, किसी ने जब से इसको देखा तब से उसको क्या, सोना नहीं आया, उसको नींद नहीं आई। तो ये है, जब से आंख लगी तब से आंख ना लगी। और देखो, और देखो, यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा पात्र। क्या है, अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा पात्र। अथाह, अथाह, क्या, अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा पात्र। यह कैसा, सूखा सा पात्र क्या रखता है, यह बहुत पानी रखता है, सूखा सा क्या, पात्र, छोटा सा पात्र क्या करता है, बहुत पानी रखता है। और देखो, 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 प्रियतम को समक्ष पा, प्रियतम, प्रियतम को समक्ष पा, कामिनी, कामिनी ना जा सकी, ना ठहर सकी, ना ठहर सकी, ठहर सकी। जब कोई एक प्रेमी क्या होता है, प्रेमिका होते हैं, तो क्या, जब वो मिलते हैं तो अचानक से वो क्या होते हैं, फिर ना जा पाते हैं, उनका मन नहीं होता ना जाने का और ना ही रुकने का, घर वालों की भी टेंशन होती है, हर चीजें होती हैं। तो वही बातें हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, विरोधाभास में झलक रहा कि ना जा सकी ना ठहर सकी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद विरोधाभास के बाद हम आगे चलना है। तो आगे कौन सा पढ़ना है, विभावना अलंकार पढ़ना है। क्या, इसमें विभावना अलंकार में क्या होता है, इसमें क्या कार्य का अभाव होता है। क्या होता है, कारण जो होता है उसके अभाव में क्या होता है, कार्य हो रहा होता है। क्या, कारण का अभाव होता है, बिना कारण के क्या होता है, कार्य हो रहा होता है। कैसे, जैसे बिन बादल की क्या हो, बारिश होना, क्या होना, बिन बादल की क्या होना, बारिश होना। ये सब चीजें बिना कारण के क्या होता है, कार्य होता है। कौन सा, विभावना अलंकार, विभावना, विभावना अलंकार क्या होता है, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में लिखो, इसमें क्या होता है कि कारण के अभाव में कार्य हो रहा होगा। क्या होगा, कारण के अभाव में क्या हो रहा होगा, कार्य हो रहा होगा। तो चलो लिखो, इसमें विभावना अलंकार में क्या होता है, कारण के अभाव में क्या हो रहा होता, कार्य हो रहा होता, हो रहा होता है। क्या होता है, कारण के अभाव में क्या होता है, कार्य हो रहा होता है। ठीक है, उदाहरण देखो, उदाहरण देखो, उदाहरण में देखो, उदाहरण में क्या देखो कि बिन बादल बरसात। लिखो, बिन बादल बरसात, बिन बादल बरसात, बिना बादल के पानी बरसना। तो इसमें क्या है, पहले बादल होना, तब बादल होंगे तब क्या उसका कारण बनेगा, क्योंकि बादल होगी तब फिर बारिश होगी। तो बिना बादल के क्या बारिश होना, तो ये क्या हो गया, बिना कारण, ये कारक नहीं लिखना, बिना कारण, कारण के अभाव में, किसके कारण के अभाव, कारक के अभाव में, कारण के अभाव में। एक देखो, पैसा के बारे में बात कही गई, बिन पद, क्या, बिन पद चले सुनई बिन काना, कि पैसे के बारे में बात पहली है, बिन पद, बिन पद चलई, बिन पद चलई सुनई बिनु काना, सुनई बिनु काना, बिना कान के क्या करता, सुनता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। और कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिना हाथ के बहुत सारे काम करता है, कर बिनु करम करई विधि नाना, करई विधि नाना, विधि नाना मतलब अनेक प्रकार के कार्य करता है, बिना हाथ पैर के और के भी वो क्या करता है, बहुत सारे काम करता है। ठीक है, इसको लिखो, ये हो गया हमारा।
अब चलते हैं हम दृष्टांत अलंकार की ओर। किसकी ओर? दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, किसी एक बात को कहने के लिए क्या होती है, दूसरी बात की प्रमाणिकता दी जाती है। किसी एक बात को कहने के लिए क्या होती है, दूसरी बात की प्रमाणिकता दी जाती है। तो कौन सा अलंकार है हमारा? दृष्टांत अलंकार है। कौन सा? दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार। कौन सा? दृष्टांत अलंकार है। कौन सा? दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में क्या है, यही बात है कि जब किसी बात की क्या प्रमाणिकता के लिए किसी दूसरी बात को कहना पड़े, क्या उसके लिए प्रमाण देना पड़े, क्या पड़े? प्रमाण देना पड़े, या इसी दूसरी बात कही जाती। लिखो, जब किसी बात, जब क्या करना, जब किसी बात की प्रमाणिकता के लिए, जब किसी बात की प्रमाणिकता, जब किसी बात की प्रमाणिकता के लिए किसी क्या हो, दूसरी बात कही जाए, क्या दूसरी बात कही जाए, दूसरी बात क्या हो, कही जाए। उदाहरण देखो, उदाहरण कैसे देखो कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान और रस्सी आवत जात पर सिर पर पर्वत निशान। इसमें करत करत जो अभ्यास के है, जड़मत हो सुजान, इसमें क्या कि अभ्यास करते करते व्यक्ति बुद्धिमान या जो भी चीज है वो हो जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार रस्सी क्या हो, तो इसमें जो उदाहरण दिया, कैसा किसका उदाहरण दिया? रस्सी का, कि पत्थर पर रस्सी आते जाते उस पर क्या निशान पड़ जाते हैं। तो ये दूसरी बात कही गई, ठीक है। तो लिखो, करत करत, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जड़ मति होत सुजान। जो क्या होता है, बिल्कुल एक बैल बुद्धि होता है, कुछ नहीं आता, जड़ होता है, उसमें उसको भी क्या बुद्धि आ जाती, जड़मति होत सुजान। जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पर क्या होता, सिल पर परत निशान। किस पर? सिल पर परत निशान। क्या होता? सिल पर निशान बन जाता है। क्या होता? सिल पर निशान बन जाता है। तो ये क्या है, इस पे ये चीज है, इसको देखिए आगे, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमें थोड़े से और एक दो अलंकार को क्या करते हैं और देखते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट है, उनको क्या कर लिया हमने, पढ़ लिया है। चलिए, इसके बाद हम आगे एक आध दो को और देखते हैं। तो एक आध दो को हम देख लेते हैं। अन्ययुक्ति देख लेते हैं। क्या अन्ययुक्ति? अन्ययुक्ति का मतलब क्या है? अन्ययुक्ति अलंकार में क्या होता है कि इसमें क्या होती है, जो बात होती है वो सीधे से ना कहकर किसी दूसरे के रूप में कही जाती है। क्या होती है? किसी सीधे बात ना कहकर किसी दूसरे रूप में कही जाती है। तो कैसे, कौन सा हम समझाते हैं अभी। अन्ययुक्ति अलंकार किसी दूसरी चीज का क्या उदाहरण लेकर उसको क्या कहा जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि देखो ऐसी चीज है तो ऐसी चीज हो जाती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो किसी को समझाने के लिए किसी दूसरे का उदाहरण देते हैं, ठीक है। जैसे कोई दरुआ पीता है, गाँव में क्या दारू पीता है, तो लोग क्या देते हैं, देखो वो कैसा बर्बाद फिर रहा है, तुम भी अगर ऐसा करोगे तो ऐसा। तो उसी प्रकार से उसको समझाने के लिए कि दारू पीने से क्या होता है, ऐसे चीजें होती हैं। तो इसको लिखो, क्या होता है कि इसमें किसी बात को सीधे ना कहकर क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी बात को सीधे ना कहकर क्या होता है, इसमें किसी बात को सीधे ना कहकर अन्य उक्ति के साथ अन्य उक्ति या अन्य बात के साथ अन्य उक्ति के माध्यम से क्या होता है, कहा जाता है। कैसे? जैसे उदाहरण देखो, जो बिहारी हैं, कौन बिहारी जो कहाँ के हैं, राजस्थान के, इन्होंने क्या, राजा कौन थे, इन्होंने किनके बारे में एक बात कही है, राजा जय सिंह के लिए, क्या राजा जय सिंह राजा किन के लिए, राजा जय सिंह के लिए एक बात कही है, राजा जय सिंह के लिए क्यों बात कही है, क्योंकि ये क्या हुए थे, अपनी रानियों के साथ, किनकी, अपनी रानियों के साथ क्या हुए, मस्त थे, क्या थे, मस्त थे, इनको राजपाट से कोई वो नहीं था, ये अपने क्या एकदम मौज मस्ती में लगे हुए थे, एकदम रानियों के साथ रात दिन बिता रहे थे, ठीक है। काम धंधे से कुछ उनको मतलब नहीं था, राजपाट से कोई मतलब नहीं था। जब अपनी रानियों के साथ में क्या हुए, ज्यादा संलग्न हो गए, तब उन्होंने क्या किया था, एक लिख के उनके पास एक दोहा भेजा था। क्या भेजा था कि नहीं पराग, क्या भेजा था, लिखा था उसमें, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, क्या, नहीं पराग नहीं मधुर मधु
क्या नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही, क्या यही है, यही, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल। और कैसा, अली कली ही सौ, अली कली ही सौ बिंध्यो, बिंध्यो आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। उन्होंने कहा कि इसमें क्या है, इसमें कोई रस नहीं, कोई मधु नहीं, कोई शहद नहीं, कोई विकास, इससे क्या है, प्राणियों में लिप्त होने से कोई क्या है विकास नहीं होगा। राज्य को, राज्य क्या है, घाटे में चला जाएगा, और तुम रानियों के साथ में लगे हो तो आगे राज्य का क्या होगा। इस सब इस प्रकार से उन्होंने समझाया। और दूसरी बात भी उन्हीं के लिए है। दूसरी बात क्या है कि जिन दिन, ये देखो, और दूसरी, जिन दिन देखे वे कुसुम, वे कुसुम, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई तू, क्या गई तू, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, गई सुबीती बीती बहार। क्या कि जिस दिन तुमने वो फूल देखे थे और तुम गए, तुम्हारी क्या वो तुरंत वो उस टाइम का क्या समय बीत गया, वो बीती बहार, क्या वो समय चला गया, वो चला गया। अब क्या है, अब क्या बचा हुआ है, अब अली रही गुलाब में। जो भौरा जब क्या होते थे, फूल के पास में मंडराते थे, वो समय क्या हो गया, चला गया, एक समय चला जाता है, फिर क्या बचता है गुलाब में। अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार, क्या है, फूल चले जाने के बाद क्या बचती है, केवल उसमें कांटों की डाल बचती है। क्या होती है गुलाब में, क्या होती है, कांटों की डाल बचती है। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें किसी को समझाया जाता है, किसी व्यक्ति को, कि जो टाइम है वो चला जाएगा, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जैसे कि अभी हमारा टाइम है कि हम पढ़ लिख कर क्या करें, कुछ कार्य करने लग जाएं, तो उसी से क्या है, अगर टाइम जी निकल गया तो फिर क्या वही है कि अब मजदूरी की तरह एकदम लगे रहो, मजदूरों की तरह। तो बस यही चीज है, यही समझाते हैं सब लोग। तो चलिए हम अन्य और चलते हैं, अंतिम, और हम क्या करते हैं, बस एक आध और समझते हैं, बस इसके बाद लास्ट करते हैं। अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होता है, अलंकार, इसमें जो क्या होता है, मानव ना होकर भी उसको क्या मानव बना दिया जाता है। क्या होता है इसमें, मानव ना होकर भी उसमें क्या मानवीकरण के गुण भर दिए जाते हैं, उसको मानव समझ लिया जाता है। कैसे कि जैसे कि कोई पेड़ है, उसमें क्या है, मानव नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या करता है, जैसे ही पेड़ उठता है, सांस लेता है, खाता है, पीता, मतलब अपनी बातों में कहते हैं, तो उसी प्रकार इसमें किया जाता है। तो इसमें क्या है, तो अमानव है, क्या है, अमानव, अमानव, अमानव क्या किया जाता है, अमानव में कैसे, मानवीय, मानवीय क्या किया जाता है, मानवीय गुणों का आरोप कर दिया जाता है, मानवीय गुणों का, मानवीय गुणों, मानवीय गुणों का आरोप क्या कर दिया जाता है, मानवीय गुणों का आरोप कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है, उदाहरण देखो, उदाहरण देखो, उदाहरण देखो कि जागी वनस्पतियां अलसाई, लिखो, जगी वनस्पतियां, जगी वनस्पतियां अलसाई, कि वनस्पतियां क्या, आदमी क्या सो के जगता है, तो उन्होंने क्या वनस्पतियों को क्या कर दिया, जगा दिया, पेड़ पौधों को क्या जगा दिया, कि जगी वनस्पतियां अलसाई। और मुख धोती सील जल से, कैसे, मुख धोती कैसे, सील जल से, मुख धोती है किससे, हम लोग मुख धोते हैं ना, मुख धोती, मुख धोती किससे, सील जल से, सील जल से, किससे, मुख धोती किससे, सील जल, जल से, किससे, मुख धोती सील जल से। तो ये, और देखो, और उदाहरण देख लो, और इसका उदाहरण देख लो कि गीत गाकर ब्रह की, देखो, गीत गाकर विरह की, क्या, गीत गाकर विरह की लटनी बिगाती, लटनी वेगवती, क्या है, गीत गाकर विरह की लटनी वेगवती बहती जाती, बहती जाती, ये क्या परीक्षा में पूछा गया है, बहती जाती है, इसलिए लाया हूं, बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने की, दिल हल्का कर लेने की उपलों, दिल हल्का कर लेने की
उपलों से कुछ कहती जाती, उपलों से कुछ कहती जाती, ये क्या है? कहती जाती है। ये हमने देखे मानवीकरण अलंकार। तो ये हमने देखे अलंकार चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब हम विलोम शब्द बचे हैं, शब्द अनेकार थे। अब इनमें से किसी न किसी टॉपिक को, एक शुद्ध में से किसी न किसी एक टॉपिक को उठाएंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।